कि कोविड के बाद मुझे ये इंस्पिरेशन आई कि मुझे एक बार यूपीएससी लिखना चाहिए। मेरे फादर ने मुझे बोला कि तुम एक बार फॉर्म भर के देखो, एग्ज़ाम में बैठ कर देखो। कोई जॉब था या नहीं? जी, बिल्कुल, वो वर्क प्रोफ़ाइल काफ़ी अच्छी थी। पर्क्स अच्छे होते हैं, काम भी अच्छा होता है और वेल पेड जॉब थी। हालाँकि मुझे लगता है जो मेरी पर्सनैलिटी है, वो बेटर सूटेड है फॉर कितना पब्लिक घंटा सर्विस। पढ़ाई करना पड़ता है यूपीएससी क्रैक करने के लिए? जी, ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे पढ़ाई होती थी, बट जब एग्ज़ाम पास आता था तो 10 से 12 घंटे भी होता है। मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने इंटरनेट यूज़ किया है, गूगल यूज़ किया है या चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह यूज़ किया है। जी, उनको तो मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैसेज यही देना चाहूँगी कि आप यूपीएससी का जो हाइप बना हुआ है उसको दिमाग से निकाल दें। इट्स जस्ट अनदर एग्ज़ाम। आप इसको बस प्रिपेयर करें और एक बार आप प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं तो फिर उसकी बिहार के वो छात्र-छात्राएँ हैं, जो यूपीएससी के नाम सुनते ही डर जाते थे। मोनिका श्रीवास्तव के डर हुआ था कि नहीं कि मैं क्वालिफ़ाइड करूँगा या अधिकारी बन गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। औरंगाबाद जिला की बिटिया अब जिलाधिकारी बनी है। कहीं पे भी जाएँगे, कितना ईमानदारी से कार्य करेंगे। मैरिड हैं आप या अनमैरिड? नहीं, अभी मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड। जी। मैरिड होने के लिए कुछ सोचे हैं? अभी तक तो टाइम नहीं मिला इस चीज़ का, अभी सोचना शुरू किया। बिहार के औरंगाबाद जिला हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। आप लोगों ने औरंगाबाद जिला को काफ़ी जाना होगा, पहचाना होगा, सुना होगा। उसी औरंगाबाद जिला से मोनिका श्रीवास्तव भारत के कठिन परीक्षा कहे जाने वाले भारत का वो परीक्षा है जो यूपीएससी क्रैक करने पर कहीं न कहीं लोगों का बहुत घर में, जिला में, पूरे देश में उत्साह होता है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोनिका श्रीवास्तव जी हैं। सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज़। पूरे भारत में आपने 16वां रैंक लाए हैं। इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? जी, मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, अपने भाई-बहनों को, मेरी भाभी, जीजाजी, मेरे मामा-मामी, चाचा-चाची, मेरे टीचर्स भी जो हैं और जो भी पूरी फैमिली है उसको मैं अपना श्रेय देना चाहूँगी। आदर्श किनको मानते हैं? आदर्श मैं अपने पेरेंट्स को मानती हूँ, मेरी मम्मी और मेरे पापा को। मेरी मम्मी खुद एक वर्किंग मदर रह चुकी हैं, तो मैंने टाइम मैनेजमेंट उनसे ही सीखा है। अच्छा। ये परीक्षा जब दिए थे, क्या लगता था कि मेरा रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा? जी, पता नहीं लगता है उतना क्योंकि बहुत अनसर्टेन सा होता है ये एग्ज़ाम, सक्सेस रेट बहुत कम होती है। मैंने पिछले बार 2023 में भी 455वां रैंक सिक्योर किया था। उस वक़्त से लेकर के अभी तक मैंने इम्प्रूवमेंट्स पे काम किया, तो मुझे ये तो पता था कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगे बट इस लेवल ऑफ जंप होगा रैंक में एक्सपेक्टेड नहीं था। इससे पहले भी कोई जॉब करते जी, थे? मैं इससे पहले चेन्नई में एक फ़िनटेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थी। उसके बाद मैंने बिहार गवर्नमेंट में जब मेरा बीपीएससी से सिलेक्शन हुआ था तो मैंने स्टेट कमीशन ऑफ जीएसटी में भी जॉइन किया था। उसके बाद फिर मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ तो मुझे इंडियन रेलवे ट्रैफ़िक सर्विसेज़ अलॉट हुआ था, तो मैं ट्रेनिंग कर रही थी। तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान मैं वर्किंग थी। कोविड के बाद मुझे ये इंस्पिरेशन आई कि मुझे एक बार यूपीएससी लिखना चाहिए। मेरे फादर ने मुझे बोला कि तुम एक बार फॉर्म भर के देखो, एग्ज़ाम में बैठ कर देखो क्या होता है। तो मैंने एक रिस्क लेने का सोचा और फिर स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन। कहीं न कहीं बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। क्या उसमें आपके लायक वो जॉब था या नहीं? जी, बिल्कुल, वो वर्क प्रोफ़ाइल काफ़ी अच्छी थी। पर्क्स अच्छे होते हैं, काम भी अच्छा होता है और वेल पेड जॉब थी। हालाँकि मुझे लगता है जो मेरी पर्सनैलिटी है, वो बेटर सूटेड है फॉर पब्लिक सर्विस। तो मैंने उसको एनालाइज़ किया कि मैं कहाँ ज़्यादा फिट बैठती हूँ, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, उस हिसाब से मैंने अपना डिसीज़न लिया था। और अगर मेरा इस एग्ज़ाम में नहीं भी होता, तो मैं ऑब्वियसली कंटिन्यू करती प्राइवेट सेक्टर में। कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ता है यूपीएससी क्रैक करने के लिए? जी, ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे पढ़ाई होती थी, बट जब एग्ज़ाम पास आता था तो 10 से 12 घंटे भी हो जाते थे। मेंस के पहले मुझे याद है मैं ट्रैक तो नहीं करती थी बट मैं अपना स्क्रीन टाइम आईपैड पे देखती थी क्योंकि आईपैड मैं यूज़ करती हूँ पढ़ने के लिए। तो उसपे 13-14 घंटे भी पढ़ाई की है मैंने। तो ऐसे कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं थे बट हाँ, फिक्स नंबर ऑफ टारगेट्स थे मेरे हर दिन के। सोशल मीडिया कितना आपके लिए लाभुक रहा? सोशल मीडिया मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने इंटरनेट यूज़ किया है, गूगल यूज़ किया है या चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह यूज़ किया है अपने आंसर्स को एनरिच करने के लिए। बट सोशल मीडिया जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। बिहार के युवा कहीं न कहीं चाहते हैं कि मैं भी यूपीएससी में बैठना चाहूँ, एग्ज़ाम देना चाहूँ, कैसे पढ़ूँ? उनके लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, उनको तो मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैसेज यही देना चाहूँगी कि आप यूपीएससी का जो हाइप बना हुआ है उसको दिमाग से निकाल दें। इट्स जस्ट अनदर एग्ज़ाम।
आप इसको बस प्रिपेयर करें, और एक बार आप प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं तो फिर उसको सीरियसली लें। मतलब बस ऐसे ही देने के लिए नहीं शुरू कर दें एग्ज़ाम कि बस दे कर देखते हैं। आप स्टार्ट करें तो सीरियसली स्टार्ट करें, और दूसरा, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको इवैल्यूएट करते रहें कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ की मदद ले सकते हैं। कहीं न कहीं बिहार के वो छात्र-छात्राएँ हैं, जो यूपीएससी के नाम सुनते ही डर जाते थे। मोनिका श्रीवास्तव के डर हुआ था कि नहीं कि मैं क्वालिफ़ाइड करूँगा या नहीं? जी, डेफ़िनेटली फेलियर्स तो आए हैं, मुझे भी, ऐसा नहीं है, मेरा भी प्रीलिम्स में क्वालीफ़ाई नहीं हुआ था इनिशियली, तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। तो उसके लिए तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड शुरू में नहीं थी, क्योंकि मेरा आईआईटी में भी सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे लगता था कि हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ, तो इट वाज़ अ बिग सेटबैक फॉर मी। बट मैंने फिर उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया, कि मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो डर तो हर स्टेज में लगा है, वेदर इट बी प्रीलिम्स में या इंटरव्यू में भी, जब आप पैनल को फेस करते हो, तो बहुत नर्वस थी मैं। बट वो आपको वो एक थोड़ा काम पर्सनैलिटी बनाना होगा धीरे-धीरे, तो मैं हमेशा भगवान का नाम लेती थी और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करती थी। भगवान के नाम लेने की बात करें, कहीं न कहीं मोनिका श्रीवास्तव पूरे देश में परचम लहरा रहे हैं। मोनिका श्रीवास्तव के पिताजी का क्या नाम है और मोनिका श्रीवास्तव के पिताजी आखिर करते क्या थे? जी, मेरे पिताजी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इनका नाम राजेश कुमार श्रीवास्तव है, आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, उनसे भी बात कर लेंगे। लेकिन चलते-चलते बिहार के वो तमाम जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप खुद में फ़ेथ रखें। बाकी एक्सटर्नल मोटिवेशन एक चीज़ होती है, बट इनर मोटिवेशन ज़्यादा मैटर करता है। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, और जब आपने करना शुरू कर दिया, तो फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने कुछ पढ़ाई नहीं की और फिर दूसरे दिन आप 12-14 घंटे पढ़ रहे हो। उससे अच्छा है आप एक दिन में 6 घंटे पढ़ो, बट दूसरे दिन भी आप 6 घंटे पढ़ो। तो वो कंसिस्टेंसी हर एग्ज़ाम के लिए मैटर कर जाता है। अब जिला अधिकारी बन गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। औरंगाबाद जिला की बिटिया अब जिला अधिकारी बनी है। कहीं पे भी जाएँगे, कितना ईमानदारी से कार्य करेंगे अपने पद पे? जी, मैं तो एक सिविल सर्वेंट हूँ, और इंटेंशन मेरा हमेशा पब्लिक सर्विस ही रहेगा। जो भी काम करूँगी वो फुल इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी से ही करूँगी। अपना पर्सनल लाइफ़ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, पर्सनल लाइफ़ अभी तक तो मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बिज़ी थी, और साथ में प्रोफ़ेशनली भी मैं अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ एज़ पार्ट ऑफ इंडियन रेलवे सर्विस। अ, बाकी तो मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी से किया है, और फिर मैंने कुछ टाइम के लिए काम किया है। मेरे 4 भाई-बहन हैं। मेरे माता-पिता भी पहले गवर्नमेंट सर्विस में रह चुके हैं। बस। कहीं न कहीं मैरिड हैं आप या अनमैरिड? नहीं, अभी मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड। जी। मैरिड होने के लिए कुछ सोचे हैं? अभी तक तो टाइम नहीं मिला इस चीज़ का, अभी सोचना अच्छा। शुरू करेंगे। जी। जिस जिला में जाएँगे, उस जिला के लिए सबसे पहला प्राथमिकता क्या आप सोचे हैं? किसी भी ज़िले के डेवलपमेंट पे फ़ोकस करेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और सेकेंडली जेंडर एम्पावरमेंट पे फ़ोकस करेंगे, क्योंकि बीइंग अ फीमेल आई नो व्हाट चैलेंजेस अ फीमेल गोज़ थ्रू, तो जेंडर एम्पावरमेंट पे भी फ़ोकस रहेगा मेरा। सबसे पहला चीज़ होता है, सबसे पहला प्राथमिकता शिक्षा। शिक्षा पर कितना ध्यान रखेंगे? हाँ जी, जैसा मैंने मेंशन किया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसमें कि ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे भी फ़ोकस रहेगा मेरा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट पे भी काफ़ी फ़ोकस रहने वाला है। जी। चलिए, अभी हमारे साथ मोनिका श्रीवास्तव जी थे। क्या कुछ कहा इन्होंने, अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा। अगले अपडेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।